नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल, ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन हमारा एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे रेल ड्राइवर में क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है। कब 2018 में देखिए पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम आसान ईजी ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम आसान ट्रिक बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। सेम इससे पहले वाला वीडियो में ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। सेम चाहे तो इसका होमवर्क के लिए भी दे सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। उसमें बताए थे अगर ऐसा रहता है तो डायरेक्ट 4 है तो इसका आंसर ही 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉट है ना, इससे पहले हम सेम क्वेश्चन कराए थे जहाँ पे क्या था 10 पे पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 11 था। तो सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का निकालना था। यहाँ सेम क्वेश्चन है, बस चेंज किया। यहाँ पे अगर कॉट कर दिया तो यहाँ पे क्या कर दिया, कॉसेक कर दिया। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, सेम आंसर आएगा 4। लेकिन कैसे आएगा इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन को भी हम बताए थे करके, और इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए आप लोग को बेस्ट ट्रिक बताएंगे सभी क्वेश्चन का वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हम जितना भी वीडियो लेके आते थे वो सभी में एक ही चीज़ रहता था, क्या एक्स प्लस 1/x का मान कुछ ना कुछ दिया रहता था। तो पूछा जाता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, या फिर एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। ये सभी का मान पूछा जाता था। कब? जब इससे पहले लगाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, दोनों चेंज है। यहाँ पे हमारा सेम रहता था, जो यहाँ चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है, सेम रहता था तो बनाते थे। यहाँ पे देखिए एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे दिया हुआ भी सेम रहता था, बस बटा रहता था। यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अगर अलग दिया रहे, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि दोनों को सेम बना दें। किस दोनों को, जो हमारा फॉर्मूला पे है ये और ये सेम बन जाए। अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें कर सकते हैं, जोड़ है, अगर जोड़ है, जोड़ में m है, अगर इसमें 2 घटा देंगे तो m-2 बन जाएगा। तो ये तो मेरा m-2 ही है। तो देखिए उस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी आता है हम लोग इसी प्रकार से डील करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिया है m + 1/m-2 बराबर कितना, 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये हम मेरा दिया हुआ है। अगर हम दोनों तरफ क्या करें, 2 घटा देते हैं। अगर मानिए दोनों तरफ पूरे में यहाँ भी 2 घटा दिए और यहाँ भी 2 घटा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमारा 2 यहाँ से भी कट जाएगा और ये हमारा 2 यहाँ से भी कट जाएगा। तो इसको हम अगर वही मान लेते तो देखिए अब सेम बन गया, m-2 यहाँ भी है, अब प्लस 1/m-2 हमारा यहाँ भी आ गया। m-2 आ गया और इधर क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए हमको निकालना भी क्या है, m-2 का स्क्वायर प्लस 1/m-2 का स्क्वायर। अगर आप लोग को अगर इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रहा है समझने में कि m-2 है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, अगर यहाँ चाहे तो m-2 का हम मान लेते हैं x। अगर x है m-2 का मान तो x + 1/x का मान कितना है, 2, क्योंकि m-2 का मान कितना x, तो यहाँ भी m-2 का मान x। इसका मान दिया, निकालना क्या हमको, m-2 का मान है x मान है, तो हमको निकालना है x² प्लस क्या निकालना है, कहाँ गया, x² प्लस 1/m-2 मतलब x² का मान ज्ञात करना है। इसका मान 2 दिया, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो अभी तो शुरू में ही बताए थे कैसे निकालते हैं। यहाँ जो भी मान है उसका क्या करते हैं, इसका निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं और फिर घटा देते हैं क्या चीज़, 2। ठीक है, यही तरीका बताए थे। तो सिंपली आप लोग इसका स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इसमें 2 घटा देंगे तो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 2 जो है वो हमारा ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 है। तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए पूछा गया है कि बच्चा क्या समझेगा, 15% हानि से कोई मतलब नहीं। 15% और 13% के बीच का कितना अंतर, 2% का अंतर। 2% का मान आ गया 63, तो 100 का निकाल दो, 100% का मान जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या बोला है वो देखिएगा, क्या बोला है क्वेश्चन में कि 13% हानि है। कोई चीज़ का अगर क्रय मूल्य 100% है, अब क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है तो क्रय मूल्य का मान 100 है। ठीक है, क्रय मूल्य का मान हमारा कितना है, 100 है। वो जो है 13% हानि
13% हानि। कोई चीज़ अगर 100 का है, एकरा पे 13% का हानि मतलब कितना में बेचेगा, 87% में बेचेगा। ठीक है, अगर और 15% का लाभ, तो 15% का लाभ कितना हो जाएगा, 15% का जो लाभ हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 115। कितना हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा हमारा 115। सभी से क्या करते हैं, परसेंटेज नहीं हट रहा है तो हटा ही देते हैं, यहाँ से भी परसेंटेज, यहाँ से भी। ठीक है, परसेंटेज हट गया, हो गया। अब बोला है कि इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 63 है। 63 है किसका अंतर, इस दोनों के बीच का अंतर। एक्चुअल में तो 63 अंतर है, लेकिन हम लोग का जो अंतर आया कितना है, 87 से कितना हो गया, 115 हो गया। तो 15 और 13 कितना होता है, 15 10 25, 25 3 38। ठीक है, 28 कितना हो जाएगा, 28 का अंतर हो जाएगा। 28% का अंतर आ गया हम लोग का, परसेंटेज में देखा गया तो वहाँ पे 2% नहीं होगा, 28% होगा। समझ में आ गया। अगर सिंपली देखिए आप लोगों को क्या करना है, एगो हानि बोले दूसरा लाभ बोले, दोनों को जोड़ देना है सिंपल। 15 और 13 कितना होगा, 28। तो 28% का मान कितना दिया है, 13 दिया है। तो निकालना क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य हम लोग कितना माने थे, क्रय मूल्य 100 माने थे। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हमारा हो जाएगा 63/28। लेकिन निकालना है 100% का मान, लागत मूल्य। तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ काटा पीटी कर लीजिए। कैसे काटेंगे, 7 चौके 28, 7 नामा 63, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 नामा कितना होता है, 25 नामा हमारा होता है 225। कितना होता है, 225। मतलब उस वस्तु का जो लागत मूल्य था वो कितना था हमारा, 225 था। तो 225 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 225 जो है वो ऑप्शन 1 में था। तो ऑप्शन ए में था, तो पहला ऑप्शन ए हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ये नहीं कि 13% है 15% है, दोनों के बीच का अंतर 2% हो जाएगा, नहीं। ये बोला है हानि का 13% है मतलब 87 है, और ये लाभ का 15% है मतलब 115 है। दोनों के बीच का अंतर 63 है, मतलब 28% का मान क्या है, 28% का मान हमारा 63 था। तो यहाँ से हम लोग 100% का मान निकाल लिए। तो आप लोग इसी प्रकार से एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, ये भी हमारा आरआरबी एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है शिफ्ट सेकंड में। तो देखिएगा हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ क्या है, a + b + c का मान 0 है। तो पूछा क्या है, a³ + b³ + c³ का होल स्क्वायर भी दे दिया है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, जब भी हम प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, पिछला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें भी बताए थे, अगर कोई भी समीकरण में a + b + c का मान अगर 0 दिया है, 9th क्लास का ये कॉन्सेप्ट है कि लेकिन कंपटीशन आने के बाद क्या बोलने लगता है सर, ये बबुआ ये क्या है, ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। ट्रिक उरिक कुछ नहीं है, फॉर्मूला होता है। आप लोग को हम प्रूव करके भी बता चुके हैं। अगर a + b + c का मान 0 हो तो हमारा a³ + b³ + c³ का जो मान होता है वो हमारा होता है 3abc। क्या, अगर a + b + c बराबर 0 हो, अगर a + b + c बराबर 0 हो तो हमारा ये होता है a³ + b³ + c³ का जो मान होता है वो हमारा 3abc होता है। तो सेम हम वही करते हैं, हमको निकालना क्या, a³ + b³ + c³ का होल स्क्वायर। तो a³ + b³ + c³ का मान है 3abc, इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो होल स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 3 × 9, 9a² b² c² हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसको हल करेंगे तो 9a² b²। तो ये आप लोग को अगर याद है तो एग्जाम में बिल्कुल यहाँ लिखना उखना थोड़ी जरूरी है, डायरेक्ट इसका 3abc उसका स्क्वायर करेंगे 3 × 9a² b² c²। कौन सा ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 9a² b² c² जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है। तो दूसरा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है, सभी क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि हम आप शुरू में भी बताए थे। सेम ऐसा क्वेश्चन ही प्रीवियस वीडियो में हम करवा चुके हैं। ये भी हमारा ग्रुप डी कब पूछा गया, 2018 में ही पूछा गया था 27/9 को। ये जो क्वेश्चन हमारा है 4/10/2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनता है। सिंपली देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में, इस साइड में
कॉट यहाँ है कॉट पावर 4 थीटा और प्लस यहाँ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोनों में हम लोग देख पा रहे हैं हमारा कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, कहा कि 4 को था 2 को कॉमन ले लिए तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है और कॉमन ले लिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा, बराबर हमारा 4 है तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 4 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा उसका यूज करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसका यूज करेंगे इनटू ये क्या है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है बराबर कितना 4। इसमें उधर का में कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं, इसमें भी सिर्फ फॉर्मूला हम बैठाते जा रहे हैं। अब सिंपली क्या करना है वो देखिएगा। हाँ, अब हम गुना कर देते हैं। अब गुना कैसे करेंगे, तो इसको इससे भी गुना करेंगे, इसको इससे भी गुना करने का ही तरीका, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4, यही हमको निकालना था, तो कितना आ गया बराबर 4। अगर ये 4 है तो ये भी हमारा कितना निकल जाता है, 4 निकल जाता है, सेम ही निकलता है। पिछले वीडियो में भी आप लोग को हम समझाए ही थे कि सेम निकलता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।